बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे इल्तमास है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा शेयर करें क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है और आपके इल्म में कोई कमी नहीं आती। आज ज़रा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखें, दिखा रहा है डायग्राम शो द कर्व y is equal to x minus 1 whole power 1 upon 2। ये कर्व की इक्वेशन है। एट द पॉइंट a1, 0 and b5, 2 lying on the curve। ये a1, 0, 5, 2 ये कर्व पे लाई करते हैं और स्ट्रेट लाइन भी ये बना रहे हैं ab। फाइंड द इक्वेशन लाइन ab गिव योर आंसर इन द फॉर्म y is equal to x plus 3। तो इनकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में करें इस फॉर्म में। तो आए ज़रा करते हैं, पहले हर क्वेश्चन को सेपरेट करते जाते हैं। अब देखें कि a के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 0 और b के हैं 5, 2। तो ए बी लाइन की इक्वेशन में तो ग्रेडियंट ऑफ ए बी निकाल देते हैं। ग्रेडियंट ऑफ ए बी कितना आ जाएगा 2 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 1, तो हो जाएगा 2 अपॉन 4 के यानी 1 अपॉन 2 के। तो ग्रेडियंट ऑफ ए बी, तो अब इक्वेशन आती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन के। तो ये 1, 0 पॉइंट ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू एम, ग्रेडियंट आ जाएगा 1 अपॉन 2 और x माइनस 1 के। तो इसने कहा है y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी फॉर्म में करें तो y इज इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 2x माइनस हाफ के। तो ये इक्वेशन आ गई ए बी की आंसर। ए बी की इक्वेशन आ गई। उसके बाद ये क्या कह रहा है, उसके बाद ये कह रहा है कि find should all necessary working the equation of the tangent to the curve which is parallel to AB। tangent to the curve जो AB के parallel है इक्वेशन, tangent to the curve और AB के parallel इक्वेशन है, वो देखते हैं कहाँ पे मिलती है। तकरीबन इधर इसके parallel की इधर होगी, AB के parallel देखें कहाँ से गुजरती है। तो पहले तो इसका ग्रेडियंट मालूम करेंगे और ग्रेडियंट AB का सेम रखेंगे। तो अब देखें कि कर्व की इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल, इसका सेकंड पार्ट में कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू x माइनस 1 होल पावर 1 अपॉन 2। तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 आगे हो जाएगा, जगह x माइनस 1 का पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस हाफ आ जाएगा इंटू x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो ये 1 अपॉन 2 नीचे चला जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इसका आ रहा है 1 अपॉन 2 और x माइनस 1 पावर हाफ के। पावर हाफ का मसला अंडर रूट होता है, तो यह स्क्वायर रूट होता है, तो dy बाई डी एक्स में लिख सकता हूँ कितने के बराबर है 1 अपॉन 2 x माइनस 1 स्क्वायर रूट के। अब इसका ये क्योंकि पैरेलल है ए बी के, तो ए बी का ग्रेडियंट 1 अपॉन 2 है, तो ये इसका ग्रेडियंट भी 1 अपॉन 2 के बराबर रखते हैं। तो 1 अपॉन 2 x माइनस 1 अंडर रूट 1 अपॉन 2 के बराबर 2 2 में कैंसिल, स्क्वायर करें दोनों साइड का, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल 1 के। क्लास मल्टीप्लाई करें तो x माइनस 1 1 के आ जाएगा, तो x आ जाता है 2 के, x 2 के आ गया। तो क्योंकि ये कर्व का पॉइंट है, देखिए कर्व पे पॉइंट है, तो कर्व की इक्वेशन बेसिकली क्या है, कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल x माइनस 1 पावर हाफ। तो y पॉइंट आ जाएगा y इज इक्वल टू x माइनस 1 पावर हाफ। तो आपका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2 माइनस 1 पावर हाफ, 2 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा y इज इक्वल आ जाएगा 1 का पावर हाफ यानी 1 का अंडर रूट यानी 1 आ जाएगा। तो आपका पॉइंट जो मिलता है टेंजेंट के लिए, पॉइंट ऑन टेंजेंट, पॉइंट फॉर टेंजेंट, वो मिल गया हमें 2, 1। अब इसका ग्रेडियंट मिल रहा है तो मैं टेंजेंट की इक्वेशन में निकाल दूंगा, क्योंकि इसने कहा है कि टेंजेंट की इक्वेशन मौजूद है, मेरा ख्याल है कहा है इसने। find find the equation of tangent to the curve which is parallel to AB। AB के पैरेलल है, तो अब देखिए पॉइंट हमें मिल गया 2 1। AB का ग्रेडियंट कितना है, AB का ग्रेडियंट हाफ है, तो इसका ग्रेडियंट हाफ, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल हो जाएगा m इंटू एक्स माइनस एक्स वन के। तो ये कहते हैं y माइनस 1 m ग्रेडियंट 1 अपॉन 2 ये, और ये x माइनस हाफ के। तो ये आ जाएगा हमारी इक्वेशन 2, 1 है, और ग्रेडियंट इसका कितना है, ग्रेडियंट ए बी का कितना है, एक मिनट, ए बी का ग्रेडियंट हम निकाल चुके हैं। ए बी का ग्रेडियंट है बेसिकली कितना, हाफ, ए बी का ग्रेडियंट हाफ है। तो नहीं, ए बी का ग्रेडियंट हाफ है, ठीक है। तो इसके हाफ के बराबर रखा y माइनस 1 वन अपॉन 2 एक्स माइनस 1, तो ये आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू जाएगा ये ग्रेडियंट हाफ पे माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2
ये 2, 1 है तो सारी x माइनस 2 होगा ये सारी। y माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 1, ये y1 तो ये 1 है, x to 2 है तो y माइनस 1 1/2 x, और ये 1/2 इसको करेगा जाएगा -1, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 x -1 +1, तो y इज इक्वल हो जाएगा हाफ x के, यानी ग्रेडियंट हाफ x यानी ओरिजिन से गुजर रही है लाइन पैरेलल जो होगी। अब देखें इसके डायग्राम पे मैं ये डायग्राम निकालूंगा, ये ओरिजिन से गुजरेगी और इसके टेंजेंट होगी, ये ये इसके पर टेंजेंट होगी, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है इस पॉइंट पे 2, 1 पे टेंजेंट है, और इसके ये ए बी के पैरेलल है तो इसका ग्रेडियंट भी वही है जो ए बी का ग्रेडियंट है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है ए बी की, देखें इसकी इक्वेशन वैल्यू के लिए इसको कर्व को मैंने dy बाई dx किया, इसके ग्रेडियंट की इक्वल रखा तो x मिल गया, तो y मैंने वैल्यू कर लिया 2, 1 ग्रेडियंट है तो इसकी लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन भी मिल गई, यानी y इज इक्वल 1/2x आ गई। अच्छा, अब आपको क्या चाहिए, अब हमें ये चाहिए कि कर्व व्हिच इज पैरेलल टू AB हो गया। फिर नेक्स्ट पार्ट 3 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। अच्छा, ये बेसिकली मैंने बताया नहीं आपको, ये विंटर 2017 के पेपर 13 का क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर 11 था ये, सॉरी नहीं बताया, पहले शुरू में बता देना चाहिए था मुझे। अच्छा, ये द फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन AB एंड द टेंजेंट पैरेलल टू AB, दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वैल्यू करें AB और लाइन AB का। गिव योर आंसर कैरेक्टर टू डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर दें। अच्छा, अब आप देखें कि बेसिकली कोई भी पॉइंट जो परपेंडिकुलर हो उसके ऊपर, दोनों के ऊपर वो लाया जा सकता है। एक तो 1 से परपेंडिकुलर देख सकता हूँ इस लाइन पे कितना है, या इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ दोनों में। मैं ये करता हूँ कि ये हमारा सी पॉइंट में, सपोज अगर ये सी पॉइंट है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये 90 में सी डी, ये मैं डी पॉइंट वैल्यू करना चाहूँगा, फिर सी और डी का डिस्टेंस। तो सी डी पॉइंट में कैसे वैल्यू करूँगा, ए बी की इक्वेशन दी गई है, सी डी की इक्वेशन वैल्यू करूँगा। सी डी की इक्वेशन कैसे करूँगा, 2, 1 है, इसका 1/2x ग्रेडियंट है तो माइनस हाफ इसका ग्रेडियंट होगा, लेकिन सी डी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो ग्रेडियंट ऑफ सी डी, ग्रेडियंट ऑफ सी डी कितना हो जाएगा, इसका ग्रेडियंट 1/2 है इसके टेंजेंट का, सी डी का ग्रेडियंट होगा -2। अभी ये पॉइंट हमारा है 2, 1, तो सी डी की इक्वेशन आ जाएगी y माइनस वाई वन यानी y माइनस 1 इज इक्वल टू -2 और x माइनस 2 के, तो ये y माइनस 1 इज इक्वल आ जाएगा माइनस के 2x प्लस के 4, तो y आ जाएगा माइनस के 2x और प्लस के 5, तो ये इक्वेशन आ जाती है y इज इक्वल टू -2x प्लस के 5, इक्वेशन ऑफ सी डी। इक्वेशन ऑफ सी डी ये आ गई। अब ये इक्वेशन ए कर दो और बी इक्वेशन इन दोनों का सॉल्व करता हूँ, जो ए बी की इक्वेशन दी गई है। देखिए, ए बी की इक्वेशन दूंगा तो डी पॉइंट आ जाएगा। ए बी की इक्वेशन क्या थी, ए बी की इक्वेशन हम मालूम कर चुके हैं, वो ये थी ए बी की इक्वेशन 1/2x माइनस हाफ, ये बी की इक्वेशन थी। तो ए बी की इक्वेशन ये है y इज इक्वल टू 1/2x और माइनस हाफ। तो देखिए ये दोनों को इक्वेट कर लेते हैं तो -2x प्लस 5 बराबर आ जाएगा 1/2x माइनस हाफ के, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से सबको ये हो जाएगा माइनस के 4x प्लस के 10, और ये हो जाएगा x माइनस का 1, x इधर चला गया, माइनस के 4x माइनस x बराबर हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस के 10। ठीक है, तो ये हमारा जो आ गया, देखें ये आ रहा है माइनस के 5x और माइनस 11 के, तो x आ जाएगा 11/5 के, x 11/5 आ गया। अब y जो है देखिए इसमें या किसी में पुट के y इक्वल -2x प्लस 5 इसमें पुट कर देते हैं, y इक्वल -2x प्लस 5, तो y इक्वल -2 11/5 प्लस 5 इसके नीचे 1, 5 एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा माइनस के 22 प्लस के 25, तो y आ जाता है हमारा 3/5 के। तो d का जो कोऑर्डिनेट्स मिल गए वो मिलते हैं 11/5 और 3/5। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, देखिए c और d का डिस्टेंस, c हमारा ये पॉइंट था 2, 1 था, ये देखिए c का कितना था डायग्राम में 2, 1 और ये हमें मिल गया ये पॉइंट d का मिल गया हमें 11/5 और 3/5, इन दोनों का डिस्टेंस वैल्यू कर लेते हैं, बात खत्म, सी डी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। तो आप देखें कि सी डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सी का मैं दोबारा लिख देता हूँ, सी के कोऑर्डिनेट थे 2, 1, तो सी डी जो आ जाएगा
वो आ जाएगा 11/5 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस ये 3/5 माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट में। इसको सिंप्लीफाई करते जाएं तो ये 11 माइनस 5 एलसीएम माइनस 10, तो 1/5 यानी हो जाएगा 1/25 प्लस ये माइनस 2/4 ये हो जाएगा 4/25 अंडर द रूट में। इसको करें तो ये आ जाएगा 5/25 अंडर रूट में, ये आ जाएगा 1/5 अंडर रूट में, यही हो जाएगा 1/5 क्योंकि ये भी आंसर लिखे तब भी ठीक है, लेकिन इसने क्या कहा है, देखें इसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि डेसिमल प्लेसेस में आंसर दें, गिव योर आंसर करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस। तो 1/5 अंडर रूट कैलकुलेटर से दूंगा, मैंने कैलकुलेट नहीं किया हुआ। 1/5 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 हो जाता है 0.44, टू डेसिमल 0.447 आ रहा है, 447, तो मैं इसको तकरीबन 0.45 ले लूँगा, या 1/5 लिखें तभी ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया। तो देखिए ये कैसे करते हैं, बेसिकली आपको इजाफे समझाऊं शॉर्टकट में। देखिए ए और बी ये मिला हुआ था तो ए बी की इक्वेशन आ गई। अच्छा ए बी की इक्वेशन आ गई, ग्रेडेड में मिल गया, तो इसका कर्व का डेरिवेटिव लिया मैंने, तो उसका उसके डीवा बाई डी एक्स को इसकी ग्रेडेड ए बी के इक्वल रखा, तो ये पॉइंट मिल गया 2, एक्स का क्वाड्रेंट मिल गया, तो वो कर्व में पुट किया तो वाई का क्वाड्रेंट मिल गया 2,1। फिर मैंने सी डी की इक्वेशन मैंने की, सी डी की इक्वेशन इसके परपेंडिकुलर है जो ए बी का ग्रेडियंट है, तो सी डी की इक्वेशन मिल गई मुझे, ठीक है, सी डी की इक्वेशन मिल गई जो परपेंडिकुलर है, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, फिर सी डी की इक्वेशन मिल गई, फिर ए बी और सी डी इक्वेशन सॉल्व किया तो डी पॉइंट मिल गया, फिर सी और डी का डिस्टेंस मैंने किया।